अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं, दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक है हमारे पास जॉइंट डिफ्थांग्स के डिफ्थांग जब जॉइन आते हैं स्ट्रोक के साथ तो वो हम किस तरह लिखेंगे, डिफ्थांग के लिए जो साइन है वो साइन हम किस तरह लिखेंगे। और दूसरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे ट्राइफून। ट्राइफून से क्या मुराद है और इसके लिए हम शॉर्ट हैंड में यानी कौन सा साइन लगाते हैं और ये स्ट्रोक के साथ किस तरह हम लगाते हैं, लिखते हैं, तो इसके बारे में भी यानी बात करेंगे। और जॉइंट डिफ्थांग यानी कभी कभार जो डिफ्थांग है शॉर्ट हैंड में चार है, आए, ओए, आओ और यू। तो कभी कभार ये स्ट्रोक के साथ इकट्ठे आते हैं तो ये हम जॉइन लिखते हैं। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। देखिए ये कुछ अल्फाज है, इसके साथ हम इकट्ठे लिखेंगे। आइस, तो ये आई और ये सी का यानी एस का जो स्ट्रोक है वो हम एस के साथ डिफ्थांग इकट्ठे लिखेंगे। तो देखिए ये आई है, तो आई जो कि आई और ओए हम फर्स्ट प्लेस में लिखते हैं, ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, ये आई और ये एस के लिए स्ट्रोक है, आइस, ये आई और ये एस के लिए स्ट्रोक है। आइज, तो ये आई और ये जी के लिए स्ट्रोक है, आइज। आइडम, तो ये आई और ये टी एम के लिए स्ट्रोक है, आइडम। इसके बाद है ऑयल। ऑयल के लिए हम ये यानी सिंबल लगाते हैं यानी डिफ्थांग के लिए। तो ऑयल देखे, ऑयल हम ये इस तरह लिखेंगे, फीव, फीव, तो देखे ये फी और ये इस तरह यानी यू का जो डिफ्थांग है वो हम ये इस तरह लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं फीव। ईशू, ईशू, तो इस तरह हम लिखेंगे ईशू। अच्छा, न्यू, तो ये एन और ये वी इस तरह न्यू, न्यू। अच्छा, इसके बाद है रीवेव, री वेव, इस तरह हम लिखेंगे रेन्यू, रेन्यू, रे न्यू, इस तरह हम लिखेंगे। कुछ और भी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर वैल्यू, एवेन्यू, न्यू, फ्यू, ड्यू, इस तरह ड्यू किस तरह लिखेंगे यानी ड्यू। तो ये डी और ये यू का जो यानी साइन है वो हम इस तरह लगाएंगे, इसको कहते हैं जॉइंट डिफ्थांग्स। अच्छा, कुछ और अल्फाज है, ये तो आसान है, ये तो क्लियर हो गया, यानी ये हम इकट्ठे लिखेंगे, ये हो गया। कुछ और अल्फाज है, कहता है कि ये जो हम आई लिखते हैं, आई और शॉर्ट हैंड में हम आई इस तरह लिखते हैं, आई, या ये आई, इसके लिए हम ये इस तरह लिखते हैं, आई इस तरह हम लिखते हैं। अब ये कहते हैं कि कभी कभार ये आई दूसरे अल्फाज के साथ यानी इकट्ठा यानी आता है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। देखिए ये इस तरह आता है, आई विल, आई विल इस तरह आता है। यह आता है आई एम, इस तरह आता है। यह आता है आई मैं, आई में, इस तरह आता है। यह आता है आई राइड, आई और राइड, इस तरह आता है। तो इस हालात में हम किस तरह लिखेंगे, देखें आई विल, ये तो हम इस तरह लिखेंगे, आई और ये भी इस तरह लिखेंगे। लेकिन चूंकि शॉर्ट हैंड का जो मकसद है तो रिकॉर्ड टू मेनी वर्ड्स इन शॉर्ट पॉसिबल टाइम, तो हम दोनों इकट्ठे लिखेंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ये आई इस तरह लिखेंगे, आई विल, आई विल, इस तरह लिखेंगे, यानी आई को ऑफ की तरह लिखेंगे, जिस तरह हम ऑफ लिखते हैं। इस तरह आई एम, देखिए आई एम, आई एम, आई में, आई में, इस तरह लिखेंगे। आई राइड, तो देखिए लाइन से ऊपर लिखेंगे, क्योंकि आई का जो यानी साइन है शॉर्ट हैंड में वो लाइन से ऊपर आता है, आई राइड, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। कहता है कि यू के लिए हम यानी यू के लिए हम ये साइन लगाते हैं लाइन पर, ये यू है। अब जब यू दूसरे अल्फाज के साथ आता है तो हम क्या करेंगे, फ्रेज करेंगे, यानी दोनों को एक ही जगह पर लिखेंगे। कुछ अल्फाज है, देखें यानी यहाँ पर कुछ अल्फाज आए हैं, देखिए यहाँ पर है कैन यू, कैन यू,
तो कैन हम इस तरह लिखते हैं और यू हम इस तरह लिखते हैं। इका यानी अलग अलग हम इस तरह लिखते हैं। अब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, देखें कैन यू इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये कहते हैं गिव यू, गिव यू, तो गिव हम इस तरह लाइन पे लिखते हैं, यू इस तरह लिखते हैं, तो दोनों को इकट्ठा करते हैं गिव यू इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है विद यू, विद यू, विद हम इस तरह लाइन से ऊपर लिखेंगे, यू हम इस तरह लिखेंगे, तो दोनों को इकट्ठा लिखेंगे विद यू, विद यू इस तरह लिखेंगे। कुछ और भी है, देखें यहाँ पर है when you, what you, would you, ये अल्फाज है। when you, ये है when you, when you, तो when you यानी when हम लाइन पे इस तरह लिखेंगे और you इसके साथ इकट्ठा करेंगे when you, when you, what you, तो what हम इस तरह लिखते हैं और you इसके साथ यानी लिंक करेंगे तो what you, what you इस तरह तीन की तरह लिखेंगे। would you, तो वुड हम इस तरह लिखेंगे और यू हम इस तरह इसके साथ इकट्ठा करेंगे। आर यू, तो आर हम इस तरह लिखेंगे और यू इसके साथ इस तरह लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। तो ये किस मकसद के लिए, यानी ताकि हम शॉर्ट टाइम में रियाज अल्फाज को लिखे रिकॉर्ड करें। ये तो हो गया जॉइनिंग डिफ्थांग्स और आई को या यू को दूसरे अल्फाज के साथ जब हम फ्रेश करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद है ट्राइफून्स। ट्राइफोन आसान है, ट्राई का मतलब है तीन और फोन का मतलब है यानी साउंड आवाज। ट्राई का मतलब है, ट्राई का मतलब है थ्री और फोन का मतलब है साउंड, यानी जब थ्री साउंड एक ही वक्त पर आए तो इसको कहते हैं ट्राइफोन। यानी जब दो साउंड आते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफ्थांग्स। जब एक दूसरा साउंड भी आता है तो इसको हम कहते हैं ट्राइफोन। तीन आवाज यानी डिफ्थांग के साथ जब एक और वावल आए तो इसको कहते हैं, यानी तीन वावल एक ही जगह पर आते हैं तो इसको कहते हैं ट्राइफोन्स। तो हमारे पास यानी चार डिफ्थांग है, आए, ओए, आओ और यू। तो इस तरह चार ट्राइफोन भी है, क्योंकि डिफ्थांग के साथ जब हम एक थर्ड वावल लगाते हैं तो ये ट्राइफोन बन जाता है। देखिए किस तरह लिखते हैं, देखिए हमारे पास ये जो आई है, आई जो डिफ्थांग है यानी आई का जो साउंड है ये आई है, आई के लिए इस तरह हम, तो ट्राइफोन के लिए जो हम साउंड निशान लगाते हैं वावल यानी साइन, तो ये हम इस तरह लगाते हैं यानी आई के लिए। ओए के लिए ये साउंड है, ओए के लिए ये निशान है, तो ट्राइफोन के लिए हम ये इस तरह टिक लगाएंगे। आओ के लिए ये निशान है तो ट्राइफोन के लिए हम ये निशान लगाएंगे। यू के लिए ये साइन है तो ट्राइफोन के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह यानी एक और टिक इसके साथ लगाएंगे। अब आते हैं कुछ अल्फाज है, कुछ अल्फाज है देखें, यानी बाइंग एक लफ्ज है, बाइंग यानी बाई ये डिफ्थांग है और ईंग, बाई ईंग यानी तीन साउंड एक ही जगह पर है। तो बाई हम इस तरह लिखते हैं, देखें बाई हम इस तरह लिखते हैं, तो ये ईंग है, ये ईंग है, ये एंग के लिए स्टॉप हो गया और ये थर्ड यानी साउंड के लिए थर्ड वावल के लिए ये साइन हो गया। तो देखें बाइंग, बाई ईंग इस तरह लिखेंगे। इस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है डाइंग, डाई, तो ये डाई और ये इंग, डाई हम इस तरह लिखते हैं और क्योंकि ये थर्ड वावल भी इसके साथ है तो इस तरह हम डाइंग इस तरह हम लिखेंगे। जिस तरह लाई है यहाँ पर है लाइंग, लाइंग, अगर लाई है तो लाई हम इस तरह लिखेंगे, लाई हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये लाइंग है तो ये एंग के लिए स्टॉक और ये क्या है, ये लाइंग इस तरह। वेराइटी, वे राई, राई, वे राइटी, तो ये वे राइटी, वे राइटी इस तरह, ये राइटी इस तरह हम लिखेंगे। नियाग्रा, नेयाग्रा, नेयाग्रा, तो अब देखें
नायाग्रा, इस तरह हम लिखेंगे। ये नाई यानी इसके बाद आया है, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये इस तरह हम लिखेंगे। लॉयल, लॉयल, तो लोए एक डिफ्थांग है, येल, ये दूसरा साउंड भी इसके साथ आ रहा है, तो देखे लोयल, लोयल, तो ये लोए के लिए है और ये क्या है, ये थर्ड यानी साउंड के लिए ये ठीक है। अच्छा, इस तरह पावर, पावर, ये पाव, पाव एक डिफ्थांग है और यानी ई आर यानी पावर, उर यानी एक और भी थर्ड साउंड भी इसके साथ मिल गया है। तो किस तरह लिखेंगे, पावर यानी पाव हम इस तरह लिखते हैं, अब इसके साथ चूंकि एक ये इस तरह वावल भी है, पावर इस तरह, शावर इस तरह, शावर, तो ये इस तरह और ये साइन इस तरह, शावर इस तरह, टाउल, फ्यूर, इशूइंग वगैरह वगैरह कुछ अल्फाज है। बहरहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आप यानी ये है, ये आपने इसको इस तरह लगा लिया फिर भी ठीक है, यानी आपको पता है कि अंग्रेजी में मैं इसको किस तरह कन्वर्ट करूँगा। आखिर में ये जो साइन है, जो वावल साइन है, जो डिफ्थांग साइन है, जो ट्राइफोन साइन है, ये हम रिमूव करते हैं। शॉर्ट हैंड में हम सिर्फ स्ट्रोक लिखते हैं, ये हम सिर्फ यानी सिखाने के लिए आपको बताते हैं। आखिर में जब हम 80-90 एक्सरसाइज करते हैं तो ये यानी जो वावल जो साइन है या डिफ्थांग साइन है या ट्राइफोन साइन है, फिर हम ये नहीं लगाते। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 19, 20 और 21 को पढ़ते हैं। आइए, अच्छा देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 19 है। देखें कहता है, if we are to pay our way we shall have to get new revenue किस तरह लिखेंगे, ये आसान है। देखें, रेवेन्यू इस तरह हम लिखेंगे, रेवेन्यू। I should like to do what you ask, but I have no power to do so। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है जो रिमेनिंग पार्ट है, कहता है ये यानी 19 एक्सरसाइज है। It will be your duty to check each item we charge. I shall go to the ऑटोमोबाइल, देखें, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल शो एंड आई में, यानी ये क्या है, एंड आई में, ये फ्रेज है, एंड आई में इस तरह लिखेंगे। बाई ए न्यू कार, डू यू विश टू रिन्यू योर फायर पॉलिसी, इस तरह लिखेंगे, पॉलिसी। इट विल बी ड्यू टुमारो, आई एम अवेयर, देखिए किस तरह लिखेंगे, आई एम अवेयर, ये वे के लिए एक स्ट्रोक है और आर के लिए क्या है, ये दूसरा स्ट्रोक है। अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए शार्प विंडो किस तरह लिखेंगे, विंडो, शार्प विंडो ऑन द एवेन्यू। आई विल गिव यू ए चीप रेट टू नियाग्रा, ऑलरेडी हमने लिखा है नियाग्रा, इस तरह नियाग्रा इस तरह हमने लिखा है। अच्छा, विया यानी थ्रू, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विया, इस तरह विया दी लेक रूट, what would be, देखे what would be,
वट वुड बी, इस तरह हम लिखेंगे। वट वुड बी योर रेट फॉर ए लार्ज रूम विद बेथ आर शावर, वी हैड ए फायर एंड आवर फैक्ट्री, फैक्ट्री ये हम इस तरह लिखेंगे। फैक्ट्री वाज आइडल, आइडल ये क्या है, ये जॉइंट डिफ्टांग है। आइडल फॉर ए मंथ सो वी हैड ए पुअर ईयर, आई हैव नो विश टू आर्ग्यू, टू आर्ग्यू टू आर्ग्यू विद यू, टू आर्ग्यू, आर्ग्यू ये जॉइंट डिफ्टांग है। आर्ग्यू विद यू फॉर यू मे बी, फॉर यू मे बी, फॉर यू मे बी राइट इन what you say, you will rub your eyes when you see our new year car। अच्छा, ये कहता है कि ये दो अल्फाज है, यानी ये डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है। ये प्योर है, प्योर हम इस तरह लिखेंगे, और पुअर हम इस तरह लिखेंगे। देखिए ये प्योर है, प्योर, प्योर ये क्या है, ये प्योर हम इस तरह लिखेंगे। और ये क्या है, ये पुअर है, तो पुअर हम इस तरह लिखेंगे, पुअर हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा कहता है 12, वाई आर यू बाइंग ए पुअर टाइप ऑफ आयल व्हेन यू कैन गेट ए when you can get a pure oil for your money, for your money, pure poor oil may damage, poor oil may damage your car, it will pay you to buy a purer, purer, purer इस तरह हम लिखेंगे। प्योर वेराइटी, वेराइटी इस तरह, प्योरर वेराइटी इस तरह लिखेंगे। अच्छा फिर कहता है एक्सरसाइज नंबर 20, वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका, अमेरिका ये अमेरिका हम इस तरह लिखेंगे। अमेरिका विद मी इन जुलाई, इन जुलाई ये इन है और ये जुलाई है, इन जुलाई। नो यू विल, आई नो, आई नो, आई नो यू विल तारोली, तारोली, तारोली ये ता और ये रो ली, तारोली इंजॉय, इंजॉय दी टूर इफ़ यू कैन कम विद मी। अच्छा फिर कहता है ये एक्सरसाइज नंबर 20 यहाँ पर कंटिन्यू है। कहते हैं आई एम गोइंग विद ए जॉली पार्टी of 4 or 5 and we are making a tour which will take a month. We are leaving on the SS Canada on the 5th, 5th तो ये आसान है, किस तरह लिखेंगे देखें, ये फी और ये ईथ, ये 5th इस तरह लिखेंगे of July and we are due to arrive, ए रायु ये आर और ये वी, ए रायु, ए रायु। अच्छा इन अमेरिका ऑन दी 10th वी कैन गेट ए चीप रेट फॉर दी वोयेज, वोयेज, वोयेज इस तरह हम लिखेंगे वोयेज इफ़ वी शेयर ए रूम ऑन दी बोट। अच्छा ये कहता है कि राइट टू मी इन ए डे आर टू एंड से यू विल कम। अच्छा फिर है एक्सरसाइज नंबर 21, 21 क्या कहता है, ये भी आसान है। डू यू थिंक यू विल बी, देखें थिंक यू विल बी, थिंक यू विल बी इस तरह लिखेंगे। रीच एनफ टू रिटायर, टू रिटायर, टू रिटायर, टू रिटायर
when you reach the age of 50, ये F और ये F और ये T, 50, इस तरह ये क्या है, ये 50। अच्छा, you will be rich if you can retire with enough money to live on. We can show you how you can buy a life annuity, इस तरह लिखेंगे, ये एनवीटी है। अच्छा, for a low outlay now, how would your family fare if you should die now? If you should, इस तरह है, die now. Can you live enough for them to live on? We are now, ये जब हम नाउ लिखते हैं तो नाउ के साथ ये छोटा सा टीक यहाँ पर आखिर में लगाएंगे, नाउ, इस तरह हम लिखेंगे, नाउ। अच्छा, issuing a new life policy which will make out easy for you to do what would you wish. You can take out the policy for a low charge. We know you will like it. Would you like to see it? If so, write your date of birth, BR और ये it, birth below and mail the form today, इस तरह लिखेंगे। ये आसान है। आज क्लास में हमने यानी जॉइंट डिफ्थांग भी पढ़े और ट्राइफोन भी पढ़े और 3 एक्सरसाइज नंबर 19, 20 और 21।